नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार अपने आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास वीडियो रहेगा। और इस क्लास में हम आपके सामने एक लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे साथियों हिंदी के क्वेश्चन, और साथ में आपको मिलेंगे रीजनिंग का टॉपिक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जो साथी इस समय लाइव पर आ चुके हैं, समस्त साथियों से मेरा निवेदन है कि आपका अपना परिवार है, फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका जवाब देना है। अगर साथियों आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी भैया, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को पढ़िएगा और फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। आज की सीरीज का 1501 प्रश्न होगा और 1501 प्रश्न आज की सीरीज का साथियों, जिसमें आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़े पूरा। सबसे पहले पूरे प्रश्न को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले रिस्पांस क्या है? लोकेश भैया ने इस प्रश्न का आंसर ए सी ऑप्शन क्लिक किया है। और देखते हैं किसके आंसर आ रहा है। बिल्कुल, जिन भी साथियों को आ रहा फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है साथियों, 1501 में पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? 1501 में पुस्तक का प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था वीर विनोद। आपसे पूछा निम्नलिखित में से ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन आपके सामने रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, दूसरा ऑप्शन है केसरी सिंह बारहट, तीसरा ऑप्शन है श्यामल दास और चौथा ऑप्शन है आपके सामने गौरी शंकर ओझा। पेन का रखा, पेन नहीं है। हाँ भाई, जवाब दो जल्दी से। एक मिनट पेन ढूंढ लेता हूँ भाई, पेन का रख दिया। हाँ भाई, 1501 का जवाब दीजिए फटाफट से। आज के सीरीज का प्रश्न संख्या है 1501। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल, जवाब दीजिए साथियों। आंसर आपने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहां पर सही जवाब करना होगा श्यामल दास के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर लोकेश भैया ने। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया लोकेश भैया ने। यहां पर पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक वीर विनोद की बात करते हैं तो ये श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। तो 1501 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है यहां पर सी ऑप्शन। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है जरा बता दीजिए एक बार, फटाफट से बता दीजिएगा। आप में से कितने साथियों के इस प्रश्न का सी आंसर राइट हुआ है? हाँ भैया, जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। चलिए, प्रश्न संख्या बात करते हैं 1502 की। आज की सीरीज का प्रश्न संख्या है 1502। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को पढ़े और फिर आप इसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा 1502, मेसोथिलिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है मध्य पाषाण कालीन युग, बी ऑप्शन दे रखा है मध्य पुरा पाषाण कालीन युग, सी ऑप्शन दे रखा उच्च पाषाण कालीन युग और डी ऑप्शन दे रखा है निम्न पाषाण काल युग। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था और उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही प्रश्न में इंपॉर्टेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बहुत ही शानदार पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का 1502 प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर 1502 प्रश्न का रेखा चौधरी ने यहां पर कमेंट कर दिया है और इसी प्रकार लोकेश भैया ने भी इस प्रश्न का कमेंट कर दिया है। तो जल्दी से देखिएगा। हाँ भाई, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े और जवाब दीजिए साथियों। प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस प्रश्न की, तो यहां दे रखा है मेसोलिथिक। यहां शब्द दे रखा है मेसोलिथिक।
मेसोलिथिक मतलब क्या है, यहां जो शब्द दे रखा है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों ध्यान देना है कि आपको मेसोलिथिक जो शब्द है वो मध्य पाषाण कालीन युग वाला युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित है। तो जब भी प्रश्न आता है कि मेसोलिथिक शब्द किससे संबंधित है तो आपको राइट करना होगा मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित है मेसोलिथिक। तो प्रश्न संख्या 2 का 1502 का सही जवाब होगा अपने पास में ए ऑप्शन। बिल्कुल, किस किस ने जवाब दिया है यहां पर ए ऑप्शन? किसी के भी नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है। चलिएगा, बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 1503 की। 1503 आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े और फिर आप इसका रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। 1503 हमारा जो क्वेश्चन बोल रखा है वो बोल रखा है निम्न में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। आप बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कहां के से शासक थे जिन्होंने रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, आप फटाफट से जवाब दीजिए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कहां के शासकों ने रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की थी? जवाब दीजिए साथियों। 1503 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कहां के शासकों ने रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की थी। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोटा और चौथा ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। भाई जवाब दो फटाफट से, आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा। चलो भाई जवाब दीजिए फटाफट से, आंसर क्या होगा। निम्न में से कहां के शासकों ने रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की थी? बिल्कुल 1503 आपके सामने स्क्रीन पर है। 1503 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर लोकेश चौधरी ने जवाब दिया है। 1503 प्रश्न का जो जवाब है लोकेश चौधरी ने जवाब किया है यहां पर बी ऑप्शन। बिल्कुल, तो यह हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ने पर हमें नजर आता है कि भाई कहां के ऐसे शासक थे जिनको रावल तथा महारावल की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपको राइट करना होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के जो शासक थे उनको रावल तथा महारावल की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। बिल्कुल बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर संगीता जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश चौधरी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रकार रेखा चौधरी भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार सत्य भैया भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ जिले से, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। और जिन साथियों का अगर नाम नहीं आया है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, नाराज किसी को नहीं रहना है और प्रति प्रश्न का आपको फटाफट से रिस्पॉन्स देना है जी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं 1504 प्रश्न की बात। 1504 प्रश्न क्या दे रखा है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। कोटा राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? फटाफट से जवाब दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े और फिर आप जवाब दीजिएगा। कोटा राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल यहां पर जवाब आ गए हैं। लोकेश चौधरी ने रिस्पॉन्स कर दिया है, सत्य भैया ने यहां पर रिस्पॉन्स कर दिया है, संगीता जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, रिस्पॉन्स किया है। रेखा चौधरी ने यहां पर इस प्रश्न का आंसर रिस्पॉन्स किया है। विनोद गुजर हमारे चैनल पर जुड़े हैं, भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी फटाफट से बताइएगा प्रश्न संख्या 1504 का आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाली समस्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़े और फटाफट से रिस्पॉन्स करें। चलिएगा, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। यहां पर क्वेश्चन है कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे राव माधो सिंह। बिल्कुल आपको यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा माधो सिंह। कोटा राज्य का जो संस्थापक है कौन है, राव माधो सिंह। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
1505 प्रश्न की बात करते हैं। 1505 प्रश्न हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा है और 1505 प्रश्न के रहे, मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से निम्नलिखित में से किन्होंने सम्मानित किया था? मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया था? जल्दी से बताइएगा। मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से निम्नलिखित में से किसने सम्मानित किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कितने मेरे प्यारे लाडले हैं जिस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। पंद्रह सौ पांच प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से आप इसका रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से निम्नलिखित में से किन्होंने सम्मानित किया था? चलिए, तो सभी ने अपना आंसर रिस्पॉन्स कर दिया है। समय हो चुका है। अब मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता देता हूं कि फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की जो उपाधि है वो मोहम्मद शाह ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन क्लिक करना होगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा कि मुगल सम्राट सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो आपको मोहम्मद शाह को राइट करना होगा। ठीक है भैया, आगे सभी साथियों के बिल्कुल यहां पर मोहम्मद शाह को राइट करना होगा। 1506 प्रश्न की बात करते हैं। 1506 प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा असंगत है, यानी यहां बोल रहा है कि भाई कौन सा इसमें है जो असंगत है, आपको मिलान करना है। क्या राणा प्रताप सिसोदिया से संबंधित थे? क्या राजा मान सिंह हाडा से संबंधित थे? क्या जसवंत सिंह राठौड़ थे? क्या महाराणा हमीर गुहिल वंश थे? तो यहां पर आपको इसका सही जवाब करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए साथियों, प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब बताएं। फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े। चलिए साथियों, तो यहां पर अगर अपन चलते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है हमीर देव चौहान, वो अलग थे। चलिए देखते भैया, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। देखिए आप समझिएगा, राणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, बात सत्य है। जसवंत सिंह राठौड़ वंश से, बात सत्य है। महाराणा हमीर गोहिल वंश के थे, बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन राजा मान सिंह हाडा वंश के नहीं थे, ये थे साथियों कछुआ वंश के। राजा जो मान सिंह थे वो कछवाहा वंश के थे। तो यहां पर आपको सही जवाब करना होगा। असंगत कौन सा है? असंगत पे हमें यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। मान सिंह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। महान सिंह यहां पर हाडा वंश से नहीं थे, महान सिंह यहां पर कछुआ वंश से थे। तो राजा मान सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो कछुआ वंश से संबंधित थे, आमेर के शासक थे। और आपको पता है कछुआओं ने ही आमेर की यहां पर स्थापना करी थी। तो यहां पर हमें राइट करना होगा कछुआ वंश। बिल्कुल ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1507। 1507 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़े। संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः होते हैं रेभारी, जाट, छिपा और गुज्जर। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। फटाफट से बताइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। संत बापूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे साथियों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेबारी,
बी दे रखा है जाट, सी दे रखा है छिपा और डी दे रखा आपके सामने गुजर। बिल्कुल यहां पर सही जवाब करना होगा। बिल्कुल आपने जवाब दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन साथियों ने यहां पर जवाब दिया है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़े। हाँ बिल्कुल यहां पर सही जवाब दे रहे हैं। संत बाबूजी के मुख्यतः जो शिष्य थे वो थे रेबारी। तो यहां पर आपको राइट करना होगा रेबारी, उट पालक जिनको कहा जाता है। तो यहां पर बिल्कुल राइट करना होगा रेबारी। तो संत बापू जी के जो शिष्य मुख्यतः हैं वो रेबारी है साथियों, ठीक है, रेबारी है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। 1508 प्रश्न की बात करते हैं। 1508 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो 1508 हमारे पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्र में से किस में दक्षता हासिल थी। यानी ये पूछ रहा है कि भाई राणा कुंभा को कौन सा वाद्य यंत्र था जो सबसे प्रिय लगता था और उसमें उसको दक्षता हासिल थी, यानी उसको बजाने में वे माहिर थे। तो ऑप्शन दे रखा है सितार, गिटार, वीणा और सारंगी। जवाब करे भाई फटाफट से। बिल्कुल मैं आपके ऑप्शन चेक कर रहा हूं कि आप में से कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर रहे हैं। हाँ जी फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से प्रश्न को पढ़े और फिर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। यहां पर सत्य भैया ने जवाब दिया है। गुणमाला हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी का आ गया है। क्वेश्चन दे रखा है राणा कुंभा को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र था उसको बजाने में उन्होंने दक्षता हासिल कर ली थी, यानी बहुत ज्यादा प्रिय था और भाई सुपर माइंड थे हम तो बजाने में इसको, और वो था वीणा। तो यहां पर आपको राइट करना होगा सी ऑप्शन पर। आप चेक कर लो आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है। आप चेक कर लीजिए आप में से कितने साथियों के इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है सी। राणा कुंभा को निम्नांकित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्षता हासिल कर रखी थी। तो यहां पर वीणा को हमें राइट करना होगा। 1509 प्रश्न की बात करते हैं। 1509 प्रश्न हमें कह रहा है कि कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है। कोटा चित्रकारी शैली है, इसकी विषय वस्तु क्या है। आपसे बोल रहा है फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और मैं आपको बता देता हूं लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2016 में और यह प्रश्न पूछा गया था। तो लेब असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका भैया, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने हाथियों की लड़ाई के दृश्य, बी ऑप्शन दे रखा शिकार के दृश्य, सी ऑप्शन दे रखा दरबारी दृश्य और डी ऑप्शन दे रखा उत्सव। हाँ भाई फटाफट से रिस्पॉन्स करें। क्या बात है, क्या बात है, मैक्सिमम साथियों के सही जवाब आ गया, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा अगर आप क्लास में हैं और तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोटा चित्रकारी शैली की अगर मैं बात करता हूं तो कोटा चित्रकारी शैली के अंदर मुख्य रूप से जो चित्रांकन किया गया वो शिकार के दृश्य को ज्यादा बताया गया है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा शिकार के दृश्य को। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या थी। कोटा चित्रकारी शैली की जो विषय वस्तु थी वो था शिकार का दृश्य ज्यादा चित्रांकन किया गया। तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे, क्योंकि कोटा चित्रकारी शैली का जो प्रमुख विषय था वो क्या था, शिकार था साथी। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1510। 1510 प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उदाहरण है। आपसे पूछ रहा भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो जल दुर्ग का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, कोटा, अचलगढ़, घाघरौन और शाहबाद। चार ऑप्शन आपको दे रखा है। बिल्कुल यहां पर सत्य भैया ने जवाब दिया है, गुणमाला ने यहां पर जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छा लगा है। निम्न में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है साथियों। बिल्कुल जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। गागरोन का किला झालावाड़, बिल्कुल सही जवाब दिया है। गागरोन का किला झालावाड़, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। निम्नलिखित में से कौन जलदुर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहां पर देखने को मिल रहा है, तो वो है गागरोन झालावाड़ के अंदर है। ठीक है साथियों, तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। गागरोनी तोता के लिए ये प्रसिद्ध है और यहां पर सी ऑप्शन को आपको राइट करना होगा। चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 1511। संत शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संत शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? आमेर, वाराणसी, जायल और गागरोन। जवाब कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन भैया एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऐसा है। लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। 13 नवंबर 2016 को ये पेपर हुआ था साथियों, लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर वंदना यादव जी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल संत शासक और संत पेपा किस स्थान संबंधित थे, तो यहां पर आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं। यहां पर था एक शासक, एक शासक और संत पेपा निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित है, तो बिल्कुल आपको सही राइट करना होगा गागरोन। संत पेपा जी की वहां गुफा है गागरोन के अंदर, बिल्कुल छतरी भी है, तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों। किस पर राइट करना होगा? डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, गागरोन। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं 1512 की तरफ। सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर आ चुका है। 2 बार ये क्वेश्चन बीएसटीसी में और 1 बार पीटीटी में और राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सीताबाड़ी का मेला कहां भरता है? जल्दी से बताइए। कोटा, बाड़मेर, बारा और चित्तौड़गढ़, सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं बहुत उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि बिल्कुल आप सही जवाब करेंगे। काफी साथी चैनल पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा देवी जी भी पधार चुके हैं हमारे चैनल पे, देवीलाल बालन हमारे चैनल पर पधार चुके हैं, गुनमाला जी भी पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हनुमान भैया जी भी चैनल पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल 12 को यहाँ पर राइट करना होगा। सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो यहाँ पर आपको राइट करना होगा 12 के अंदर, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपको यहाँ पर सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न संख्या 1512 का जो सही जवाब होगा वे सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1513। 1513 बोल रहा है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराव भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह और गंगा सिंह। जवाब दीजिएगा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर निम्नलिखित में से कौन था? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा साथियों। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? बिल्कुल गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कराया था और बिल्कुल गंगा सिंह को ही आपको राइट करना होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। चेंबर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर था वो गंगा सिंह था, इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, तो बिल्कुल यहां पर आपके सामने डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, गंगा सिंह। बिल्कुल आपको यहां पर डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। चेंबर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर था वो श्री गंगा सिंह को बनाया गया था। ठीक है भाई। चलो 1514 प्रश्न है, काठल के नाम से जाना जाता है। अच्छा बताओ भाई ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको कांठल के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, बीकानेर दे रखा है, सिरोही दे रखा है और जोधपुर दे रखा है और प्रतापगढ़ दे रखा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। देखते हैं मेरे कितने लाडले इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं।
बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर प्रतापगढ़। बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब हो गया। भाई आपको पता है प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है प्रतापगढ़। कांठल नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़। सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 1514 प्रश्न का सही जवाब दिया। चलिए भैया 1515 प्रश्न की बात करते हैं। 1515 क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई बीकानेर का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, बताओ जल्दी से। जांगल दे रखा है, सीवी दे रखा है, मध्यमिका दे रखा है और मरु दे रखा है। और मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां पर आया गया है। तो ये जो हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ये जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 12 जुलाई 2015 को। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है। देखिए भाई आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जांगल भी आ सकता है, मांगल भी आ सकता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां मांगल लिखा हुआ था, तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, बीकानेर का प्राचीन नाम जनरली एग्जामिनर आपको ये देगा, मांगल को राइट करना होगा। बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो हमें मांगल को राइट करना होगा। मांगल अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जंगल कर सकते हो, लेकिन वैसे आपको यहाँ पर मांगल को राइट करना होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 1516, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन आ रखा है साथियों, जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 12 जुलाई 2015 को, यह पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। आप जवाब दीजिए साथियों, आप में से कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने रखा है, सीवी, मरु, चित्रकूट और एक ऑप्शन दे रखा है जांगल। हाँ भाई जवाब करो, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है। बिल्कुल यहां पर सही रिस्पांस करने की कोशिश की भैया ने, बहुत अच्छी बात है। मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों में से कितने साथियों कमेंट। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर सीवी सीवी को कमेंट कर रहे हैं, कुछ भैया चित्रकूट को भी राइट कर रहे हैं, कुछ सीवी को भी राइट करते हैं। अब देखते हैं कि सही किसका हो पाता है। सवाल यह है कि भाई सही कौन इस पे हासिल करता है। चलिए भैया, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है, आपसे पूछा चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है, या अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो वो चित्तौड़ पूछेगा, तो सीवी को ही राइट करना होगा। चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम क्या है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम है सीवी, तो यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन पे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। आप में से कितने साथियों को ए ऑप्शन आया है, फटाफट से रिस्पॉन्स करें, जल्दी से बताओ मुझे। आप में से कितने साथियों को ए ऑप्शन आया, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। चलो भाई 1517 प्रश्न की बात करते हैं। हमीर महाकाव्य का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। हमीर महाकाव्य का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन दे रखा कविराज श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, जी एच ओझा और एक ऑप्शन दे रखा नैन सिंह। जवाब करें भैया, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। देखो भाई यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपको सही जवाब करना होगा नयन चंद सूरी को। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो आपको सही जवाब करना होगा बी ऑप्शन नयन चंद सूरी। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयन चंद सूरी को आपको यहां पर राइट करना होगा। हनुमान भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और बाकी अगर किसी साथी के राइट हो गया है तो एक बार फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल संगीता जी के भी बिल्कुल सही जवाब है, और सत्य भैया का बिल्कुल सही जवाब है। देवीलाल बालन ने भी इस प्रश्न का सही जवाब किया है, तो सत्य भैया, देवीलाल बालन, इन्होंने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 1518 की बात करते हैं। भाई 1518 बोल रहा है कि आपके सामने है 1518, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था। भाई नाडोल के अंदर कौन से राजपूत वंश का प्रमुख रूप से शासन था। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है चौहान, परमार, प्रतिहार और देवड़ा वंश। नाडोल के अंदर किस वंश का प्रमुख शासन था। बिल्कुल यहां पर जवाब कर रहे हैं काफी साथी।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सबने कोशिश की, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी के। लेकिन देखो भाई, आप ध्यान रखो, आपस में किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं करनी। मैंने पहले ही कहा था, आप वार्तालाप करोगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो हमारा काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद को स्वयं को नुकसान होगा भैया। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पढ़ने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा तो आपको फालतू बात करने के लिए पूरा समय भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भैया नुकसान उसमें आपका हो जाएगा, नुकसान उसमें आपका होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। आराम से पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें, थोड़ा आपस में ज्यादा तालमेल नहीं मिटाए। हाँ जी, नाढोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो सही जवाब करना होगा। इसमें इतना कैसे समय लगा दिया आपने? चौहान वंश को राइट करना होगा ना भैया, चौहान वंश को राइट करना होगा, चौहान वंश को राइट करना होगा। तो नाढोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो यहां पर चौहान वंश को राइट करना होगा। ये तो बहुत इजी पेपर है, बीएसटीसी के पेपर में और पीटीटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है साथियों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 1519 की बात करते हैं। राव जोधा कौन था? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए, आपके सामने रख रहा हूं मैं आपके सामने। राव जोधा कौन था? राव जोधा कौन था? बिल्कुल, कवि, प्रशासक, जोधपुर का संस्थापक या ऋषि? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है, जोधपुर का संस्थापक है, बिल्कुल सही जवाब है, जोधपुर का संस्थापक है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भैया, आगे बढ़ जाते हैं अपन। जोधपुर का संस्थापक है, सी ऑप्शन आपको यहां पर राइट क्लिक करना होगा, सी ऑप्शन यहां पर राइट क्लिक करना होगा। अगला है प्रश्न नंबर 1520, नाथू का मंदिर कहां पर? ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन से पेपर में आया था। एक मिनट बने रहिएगा। ये भैया आया था हमारे पास में क्वेश्चन, जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 12 जुलाई 2015 को। जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था 12 जुलाई 2015 को। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है भैया, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि नाथों का मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन है महामंदिर, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़। ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप फटाफट से जवाब दीजिए साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जवाब दो साथियों। नाथों का महामंदिर स्थित है, या नाथों का मंदिर कहां पर स्थित? सबको पता है महामंदिर जोधपुर में स्थित है। कहां पर है भैया? महामंदिर जोधपुर के अंदर है। बिल्कुल सही जवाब दिया हनुमान भैया ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर हनुमान भैया ने। नाथों का महामंदिर है भैया जोधपुर में। बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स करना होगा ए ऑप्शन पे, आपको रिस्पॉन्स करना होगा ए ऑप्शन पे। जगदीश जी भाई साहब हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने अपना एक बहुमूल्य समय निकाला इस यूट्यूब परिवार के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपको। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। 1521 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 1521 प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ स्थित है, कहां स्थित है? जल्दी से बताओ भाई। महामंदिर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़। जल्दी से बताइए भाई, कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? जवाब दो। महामंदिर, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़। ये ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सभी का सही होगा, सभी साथियों का सही होगा। मुझे विश्वास है कि आप में से मैक्सिमम साथी इस प्रश्न में बाजी मारेंगे, और बिल्कुल सही जवाब दे हैं चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ सभी के आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया। कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ में। आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1522 प्रश्न की बात करते हैं। अचलगढ़ किसने बनवाया? ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा है, नया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी से बताइए भैया, अचलगढ़ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, उदय सिंह। ये आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल चार ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, और देखते हैं कि कितने साथी इस प्रश्न का सही रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है आप लोगों का, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। राणा कुंभा को आपने लॉक किया है। तो देखते हैं कि आपके सामने ऑप्शन जो दे रखा है राणा कुंभा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, महाराणा कुंभा को राइट करना होगा। अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा को राइट करना होगा, बिल्कुल भाई सही जवाब करना होगा। आपको पता राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग थे उसमें से मैक्सिमम दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, किसका मिलता है भैया? नाथ द्वारा चित्रकला जो शैली है उसमें निम्नलिखित में से किसका चित्रण मिलता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का, और डी ऑप्शन दे रखा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखते हैं कौन साथी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। मनीषा शर्मा जी हमारे चैनल पर पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी हमारे चैनल पर पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और आप सभी को पता होगा हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है राजस्थान की ज्योग्राफी से, तो आप सभी को ध्यान रखना है मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है उसका आप अध्ययन अवश्य करें। अगर आप उस समय लाइव नहीं ले सको तो साथियों मैं निवेदन करता हूं आप बाद में जरूर जाकर लाइव देखें, बाद में जरूर जाकर आप लाइव देखिएगा और देख लीजिए। आप हमारे चैनल को क्लिक करिएगा और लाइव पे स्ट्रीम पे क्लिक करो। देखो भैया सुबह मैंने क्लास लेती है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, एक बार उसको पढ़ना, कैसा लगा है उसके बारे में नीचे जरूर कमेंट करके बताएगा। आपका अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको नॉन स्टॉप तरीके से हम बहुत अच्छा तरह से कंटेंट दे देंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण किया गया है? तो यहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण को राइट करना होगा साथियों, पिछवाई चित्रकला शैली पता होगा आपको, तो यहां पर आपको राइट करना होगा भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, सभी साथियों का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1524 प्रश्न है, स्त्रियों में बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? आपसे पूछ रहा भाई स्त्रियों के अंदर बाजूबंद नामक आभूषण है वो कहां पहना जाता है? स्त्रियों में बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? बिल्कुल ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंदर बाजूबंद नामक आभूषण कहां पहना जाता है? जवाब कीजिए साथियों, प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, कमर, गर्दन, हाथ और पैर। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब है। बाजूबंद कहां पहना जाता है? तो बाजूबंद नामक जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया, हाथ में यहां पहना जाता है, हाथ पर बाजू के ऊपर बांधा जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया हाथ में। 1525 प्रश्न की बात कर लेते हैं आज की सीरीज का। बीनमाला का प्राचीन नाम क्या मिलता जुलता है? बीनमाल का प्राचीन नाम क्या है साथियों? ये क्वेश्चन भी आया है, जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था 15 जुलाई 2015 को, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बीनमाला का प्राचीन नाम क्या है? बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है मांड, बी ऑप्शन दे रखा मरु, सी ऑप्शन दे रखा श्रीमाल और डी ऑप्शन दे रखा है चंदावती। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का सही जवाब श्रीमाल, श्रीमाल सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने राइट किया इसका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल आपसे पूछा है कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब करना होगा श्रीमाल को। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीमाल को यहां बिल्कुल सही रिस्पॉन्स करना होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1526 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, नक्की झील कहां पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा भाई नक्की झील कहां पर स्थित है, जवाब करो फटाफट से बताइए भाई नक्की झील कहां पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिरोही, आबू, पाली और भीनमाल, नक्की झील कहां पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद रखूंगा कि सभी साथी बिल्कुल सही जवाब करेंगे। क्योंकि देखो जहां उम्मीद होती है वहां बिल्कुल हौसला बुलंद होता है, तो आप सभी के हौसले बुलंद है, ये मुझे विश्वास है भैया, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के हौसले बुलंद है भैया। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन आ चुका है सिरोही के अंदर,
हाँ भैया बिल्कुल सभी का आ गया है सिरोही। बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का बिल्कुल सही रिस्पांस आ चुका है। सभी साथियों का बिल्कुल सही रिस्पांस है साथियों। यहां पर आप लोगों ने राइट किया है सिरोही को, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही रिस्पांस किया भैया, बिल्कुल सही रिस्पांस किया है सिरोही को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है साथियों कि पिछोला झील कहां पर स्थित है। पिछोला झील है जोधपुर, पाली, उदयपुर और सिरोही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। पिछोला झील कहां पर है? बिल्कुल जवाब करें भैया, पिछोला झील कहां पर स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर और सिरोही। ऑप्शन दे रखा आपके सामने। बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्स करें भैया, सभी साथियों का सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ साथी ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है साथियों। मैंने पहले ही कहा था कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप घबराए नहीं, यहां पर आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे साथियों, सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों किसको? पिछोला झील कहां पर स्थित है? तो हमें उदयपुर को राइट करना होगा। पिछोला झील है भैया उदयपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? पिछोला झील कहां पर स्थित है? तो उदयपुर को आपको राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? उदयपुर को हमें राइट करना होगा। हाँ भाई सभी क्लियर हो गया है। 1527 प्रश्न आपके सामने हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? एक मिनट रुकना साथियों, एक मिनट रुकिएगा बिल्कुल। एक मिनट रुकना भैया, फाइल अपलोड करवा देता हूं मैं। चलिए तो भैया कोई बात नहीं, अभी फाइल अपलोड होने में टाइम लगेगा, तब तक अपन रीजनिंग क्लास ले लेते हैं, ठीक है? अपन रीजनिंग क्लास ले लेते हैं, थोड़ा फाइल अपलोड होने में समय लग रहा है, रीजनिंग क्लास ले लेते हैं साथियों। चलो, तो अब मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की है, और रीजनिंग में हम आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग क्लास है साथियों, और रीजनिंग की क्लास का बहुत ही शानदार टॉपिक है। हमने कल क्लास में रखा था पासा, और उसी पासा को मैं आपके सामने लाइव करवा रहा हूं, क्योंकि कल मैंने आपके सामने एक वीडियो रिकॉर्डेड डाला था, लेकिन कुछ साथियों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। तो अभी आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं वो पासा लेकर आ रहा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है, आप में से कितने साथियों ने पहले पढ़ रखा है पासा? फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों से निवेदन है, आप में से कितने साथियों ने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है पासा? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा भाई, फटाफट से कमेंट कर